हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम जो देखने वाले हैं वो इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। अगर पहले वाले वीडियोस आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सांजुनवो ने डांसुक को मार दिया था, जिसकी वजह से उसका छोटा भाई डॉनसुक, जो कि एक एस रैंक हंटर होता है, वो एक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो इन दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। और दूसरी तरफ डेली क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से उसे एक चाबी मिला होता है, जिसको यूज़ करके वो डिमन कैसल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो कैसल के गेट कीपर से फाइट करता है और बड़ी मुश्किल से उसे हराता है। जिसके बाद वो सोचता है अभी के लेवल के हिसाब से मेरा अंदर जाना ठीक नहीं है, पर मैं अभी के लिए तो जा रहा हूँ, पर वापस ज़रूर रहूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे वीडियोज़ आप सबको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिन्बू होता है वो डिमन कैसल से वापस आ चुका था और सोच रहा होता है अगर इस एलेक्सर ऑफ लाइफ से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो मॉम की भी बीमारी शायद क्योर हो जाए। पर अभी मेरे पास तीनों इंग्रेडिएंट्स में से एक भी नहीं है, लेकिन ये मुझे डीमन कैसल में मिल जाएगा। पर अभी के लेबल के हिसाब से मेरा वहाँ जाना सरासर खुदकुशी ही होगी। मुझे अपने लेबल को बढ़ाना होगा और कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बनना होगा। जिसके बाद हम एक कैफ़े को देखते हैं जहाँ पर यूजिनो शौक होके बोल रहा होता है, हाँ, क्या आप सच में मान गए? जिन्हो बोलता है, हाँ, अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, मैं बाकी के 19 रेड करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। जिसके बाद यूजिन बोलता है, हाँ बोलिए बॉस, मैं आपके हर कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ। जिन्हो बोलता है, सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। क्या? सिर्फ आप और मैं जाएंगे एक सी रैंक के बॉस को मारने, वो भी अकेले? जिन्हो बोलता है, हाँ ठीक सुना तुमने। ये सब सुनकर यूजिन बोलता है, पर बॉस, डंजन के अंदर जाने के लिए तो हमें कम से कम 8 लोग चाहिए। उसके बाद जिन्बू बोलता है, चलो ढूंढते हैं, जैसे हम दोनों को उस ग्रुप ने ढूंढा था। ये सब सुनकर यूजिन बोलता है, पर बॉस, हम दोनों अकेले एक डंजन को क्लियर करने जाएंगे, इसमें तो बहुत खतरा होगा ना। ये सब सुनकर जिन्बू बोलता है, तुम इस बात को ऐसे समझो, अगर हम दोनों उस 19 रेड को अकेले क्लियर कर देते हैं बिना अपने जान गंवाए, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बिजनेस में बहुत हेल्प होगा और तुम्हारे पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। ये सब सुनकर यूजिन तैयार हो जाता है और बोलता है, बॉस मैं सब समझ गया, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, लोगों को भी मैं ढूंढ लूँगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एस रैंक के हंटर चाह को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग के बाद थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। जो नोटिस करती है कोई उसे चुप के देख रहा है। जिसके बाद वो उसे बाहर आने के लिए बोलती है, जो सुनकर वो बाहर आ जाता है और बोलता है, एक एस रैंक हंटर से मुझे यही उम्मीद थी, और उसे अपना कार देता है। जिसके बाद उनके बीच में कुछ बातें होता है जो हमें दिखाई नहीं जाता। उसके बाद हम यूजिनो के फादर को देखते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, डंजन्स को ओपन हुए अभी 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फुल्ली डिपेंड करता है डंजन से निकलने वाले एसेंस पर, और इन चीज़ों को मैनेज करता है एक पब्लिक ग्रुप, हंटर एसोसिएशन। पर वो भी एक गवर्नमेंट की एक कठपुतली बन के रह गई है, क्योंकि बड़े गिल्ड के बिना ये सब कुछ भी नहीं। बड़े गिल्ड ही हैं जो इन्हें हंटर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये गिल्ड बहुत ज़्यादा ही अमीर हो गए हैं। हमारे देश में 5 सबसे बड़े गिल्ड है, जो कि है हंटर्स गिल्ड, वाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, फ्रेम गिल्ड और नाइट गिल्ड, जो कि पावर में के बहुत मनमानी कर रहे हैं। पर अब बहुत हुआ, मैं अब इनकी मनमानी नहीं सह सकता, इसलिए हमें हमारा एक गिल्ड बनाना होगा। उसके बाद हम सांजिनवू को देखते हैं, जो कि अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है। जो नोटिस करता है कि पहले की तरह डेली क्वेस्ट को पूरा करने से उसे ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है, और सोचता है शायद कुछ इंस्टेंट डंजन जैसा मिल जाए। तभी उसे याद आता है कि ये गिफ्ट बॉक्स जो उसने ओपन नहीं किया था, और वो सोचता है शायद इसमें से कुछ अच्छा मिल जाए। पर जब वो ओपन करता है उसमें से सिर्फ एक कागज़ निकलता है, जो देखकर जिन्बू थोड़ा मायूस हो जाता है। उसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि था हंटर एसोसिएशन से, जिसे देखकर जिन्बू सोच में पड़ जाता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद हम जी सॉन्ग को देखते हैं, जो डबल डंजन रेड में कैप्टन थे, जो उस इंसिडेंट के बाद एक स्वाड मास्टर बन चुके हैं, जिनके पास भी मैसेज आया होता है हंटर एसोसिएशन से, जिससे उनका एक स्टूडेंट पूछता है, क्या आप जाएंगे या रिटायर्ड हो जाएंगे? वो बोलते हैं,
कि जब तक मैं हेल्प कर पाऊंगा मैं करूंगा। उसके बाद हम और एक डबल डंजन सर्वाइवर को देखते हैं जिसके पास भी हंटर एसोसिएशन से मैसेज आया था, जो देखकर उसकी वाइफ अपने बच्चों के बारे में सोचकर बोलती है आप वहाँ मत जाओ। पर वो बोलता है इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इन सभी को ही क्यों मैसेज जा रहा है, पर एक बात बता दूं, हंटर एसोसिएशन का काम ही होता है जो अवेलेबल होते हैं उनको ही मैसेज करते हैं। पर एक कोइंसिडेंट होता है जिससे कि कोई भी अवेलेबल नहीं था इन सभी को छोड़कर, इसलिए इनको मैसेज जा रहा होता है। उसके बाद हम जूही को देखते हैं जिसको उसकी माँ बोल रही होती है ये सब काम छोड़कर तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम उनके लिए सिर्फ परेशानी ही खड़ी कर रही होगी और यहाँ आके फैमिली बिजनेस को संभालो। पर जूही गुस्सा करके कॉल कट कर देती है और बोलती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम इस चाय को देखते हैं जो चोइजोंग के पास जाके बोलती है सर, मेरे पास यूजिन कंस्ट्रक्शन से एक बंदा आया था जो ग्रिल्ड बनाने वाले हैं, जिसमें मुझे कमांडर बनने के लिए ऑफर दे रहे थे। ये सुनकर चोइजोंग बोलता है तो फिर तो आपने मना ही किया होगा। चाय बोलती है हाँ, मैंने मना कर दिया। उसके बाद चोइजोंग बोलता है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। जिसके बाद चाय बोलती है अभी मैंने व्हाइट टाइगर गिल्ड के कमांडर को यहाँ से जाते हुए देखा, आप दोनों क्या बात कर रहे थे। जिसके बाद हम उन दोनों के बातचीत को देखते हैं जहाँ पर चोइजोंग बोल रहा होता है जेजू आइलैंड के इंसिडेंट के बाद लोग मुझे पूछने लगे, पर मुझे अभी भी वो हादसा चुभता है। तभी बैग पूछता है क्या तुमने इस वजह से वो इंटरव्यू किया था। चोइजोंग बोलता है हाँ, मैं हंटर्स को एक साथ लाना चाहता हूँ, जिसके बाद हम मिलके उस आइलैंड को हासिल करेंगे, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने भी किसी को वहाँ पर छोड़ा था। नेक्स्ट हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से कुछ काम करने के लिए बोल रहा होता है। एक्चुअली ये जो आदमी होता है ना, वो एक आदमी को मारने के लिए सुपारी दे रहा होता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जिसको जिन्हा बोल रही होती है अब क्या तुम छुट्टी वाले दिन भी काम करोगे। जिन्हो बोलता है हाँ, उसमें क्या है, वैसे भी इससे घर का खर्चा तो अच्छे से चल रहा है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो कैप्टन से मिलता है जो उसे देख के थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं क्या ये तुम हो सांग। जिन्हो बोलता है हाँ, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुआ। उसके बाद कैप्टन नोटिस करते हैं कि जिन्हो का पैर ठीक हो गया है, जो कि पूछते हैं डंजन में तुम्हारा पैर कट गया था ना। तब जिन्हो बोलते हैं हाँ, पर अस्पताल में जब मेरी आँखें खुली तब मैं देखा कि वो ठीक हो चुका था। कैप्टन बोलते हैं हाँ, शायद किसी एस रैंक के हीलर ने तुम्हें ठीक किया होगा। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्हो बोलता है एसोसिएशन से बुलावा आया था। उसके बाद वो दोनों डंजन के पास जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं सारे जो भी डबल डंजन से सर्वाइव किए थे वहाँ पर थे, जो जिन्बू को देखकर शर्म से अपने मुंह को फेर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा वो सब जिन्बू को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग आए थे, जिसकी वजह से इनके पास हिम्मत ही नहीं थी उससे नजरें मिलाने के लिए। तभी जूही जिन्बू को देखकर बोलती है क्या ये तुम हो जिन्बू, तुम तो अलग दिख रहे हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अस्पताल में भी मिलने आई थी जब तुम वर्कआउट कर रहे थे। जिन्बू बोलता है क्या सच में तुम आई थी। तभी एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से 3 आदमी उतरते हैं जिनके हाथ में हथकड़ी थी, और वो आते ही जूही को छेड़ने लगते हैं। तभी एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम होता है कोंगटा सिक, वो उन्हें रोकता है। जिसके बाद एक लड़की इन सबको पास बुलाती है और बोलती है आज आप सबके साथ ये क्रिमिनल्स भी जाएंगे, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने सज़ा कम करने के लिए आए हैं। अगर कोई खतरा हुआ भी तो बी रैंक के हंटर इंस्पेक्टर टॉसिक इनको आराम से संभाल लेंगे। पर ये सब देखकर जिन्वू जूही को मना करती है वहाँ जाने के लिए, पर जूही बोलती है अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगी। जो सुनकर जिन्वू बोलता है ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद इंस्पेक्टर ताओसिक पूछता है कि इस रेड का कैप्टन कौन बनने वाला है। तब जीसंग बोलते हैं हाँ, मैं लीड कर सकता हूँ। और जिन्वू से भी पूछते हैं कि जिन्वू क्या मैं इस रेड को लीड करूँ। जिन्वू बोलता है हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जीसंग जिन्वू के सामने झुककर बोलते हैं थैंक यू, तुमने मुझे फिर से अपना कैप्टन चुना। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि डबल डंजन जैसा ऐसा कुछ भी ना हो। और बोलते हैं कि लास्ट टाइम जो 6 के 6 बच्चे थे वो तुम्हारी वजह से ही बचे थे, तो मैं तहे दिल से तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये बोलकर वो अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।